हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ निखिल नाई और आप सुन रहे हैं मेरी बात, यानी कि मेरा एपिसोड 2। कौन सा? माई लव स्टोरी एपिसोड 2 है। तब भैया मैंने एपिसोड 1 अपलोड किया। मैंने सुना है आपको मेरी लव स्टोरी, यानी कि मेरी कहानी, प्यार की कहानी। और क्या बोलूँ, सच में बोलूँ तो देखो, मेरी जो लव स्टोरी थी वो मेरी बहन ने सुनी और उसने मुझे कॉल किया और वो सच मानने लगी कि क्या है, सच है, मुझे भी बताओ कि तुम मुझसे कहीं कुछ छुपा रहे हो, क्या है सही में सच है? क्योंकि मैंने वो बीएससी वाली बात की ना पॉडकास्ट में एपिसोड 1 में, तो उसको थोड़ा डाउट हुआ कि ये कहीं सच तो नहीं। तो ऐसा होता है, लेकिन मैंने उसको समझाया नहीं, ये मेरे दूसरे यूनिवर्स की कहानी है, यानी कि दूसरे यूनिवर्स की मेरी लव स्टोरी है। तो चलो आज दोस्तों मैं आपको सुनाता हूँ मेरे दूसरे, यानी कि कौन सा यूनिवर्स है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि नाम तो कोई होता नहीं ना, हाँ नाम तो हम देते हैं यूनिवर्स को। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ मेरी कहानी, यानी कि मेरी लव स्टोरी एपिसोड 2 दूसरे यूनिवर्स की है। तो चलो शुरू करते हैं माई लव स्टोरी एपिसोड 2। तो देखो भैया, एक कहानी कहाँ से शुरू होती है। मैंने पहली कहानी आपको सुनाई, मेरी लव स्टोरी सुनाई, तो वहां से ही शुरू होती है, लेकिन पीछे थोड़ा चेंज हो जाता है। कहाँ से चेंज होता है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताता हूँ। चलो, आपने मेरी लव स्टोरी सुनी पहली, तो वहाँ मेरी कॉलेज खत्म हुई, कॉलेज तक आपने सब सुना। लेकिन कॉलेज के बाद मेरी लव स्टोरी बदल जाती है। हाँ, दूसरे यूनिवर्स में थोड़ा तो चेंजेस होता है ना यार। आपने देखा होगा मार्वल की मूवी में। तो वहाँ पे क्या होता है कि कॉलेज ख़त्म हो जाती है, मैं मेरे कुछ पर्सनल बिजनेस के सिलसिले में अब्रॉड चला जाता हूँ, लंदन चला जाता हूँ। और वहाँ पे मैं 2-3 साल रहता हूँ और कुछ काम होता है। देखो, मुझे इंडिया का कोई कांटेक्ट नहीं रहता, इंडिया में कोई दोस्तों का कांटेक्ट नहीं होता, पुराने दोस्त सभी छट जाते हैं। मेरी बीएससी की कॉलेज ख़त्म हो जाती है, मैं अब्रॉड चला जाता हूँ। अब्रॉड में जाता हूँ लंदन, क्योंकि मुझे पहले से इच्छा थी कि मैं चलो लंदन चला जाऊँ। वहाँ पे मेरा अपना खुद का बिजनेस होता है, उस पर मैं काम करता हूँ। बिजनेस नहीं जैसे सोचा था, बिजनेस नहीं वैसे सोचे तो मैं अपना काम ही करता हूँ। मेरा जो ड्रीम होता है उस पर मैं काम कर रहा होता, अच्छा खासा पैसा भी आ जाता है। और मुझे क्या होता है कि कुछ काम से इंडिया आना पड़ता है, तो मैं 2-3-4 साल के बाद इंडिया आता हूँ और मुझे कुछ काम करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ पता है, मुझे परमिशन लेनी होती है। वो कुछ काम जो है इंडिया में करना है, मेरे शहर में करना है, तो मुझे परमिशन लेनी होती है। किसकी? मेरे शहर के कलेक्टर की परमिशन लेनी होती है। और वो कलेक्टर वो फीमेल थी, लड़की थी। कौन थी मैं नहीं जानता था उसको। मैं आ गया इंडिया है और मैंने सोचा कि चलो उसको मिलते हैं भाई, क्यों वो मेरा काम अटका रही है। मैं उसको मिलने के लिए गया, क्या है परमिशन मुझे लेनी थी। गया उसके ऑफिस के बाहर बैठा और चलो मैं उसके ऑफिस के अंदर गया, कलेक्टर अंदर बैठी थी। ओह माय गॉड भाई साहब, क्या हो गया। मैंने देखा कि जो कलेक्टर है, जो फीमेल एक कॉलेज वाली लड़की होती है, आज इसको मैं पसंद करता था, यानी कि तो वो बैठी होती है चश्मा पहन के, साड़ी पहने हुए, पीछे चोटले थी, गुजराती में बोलूँ तो चोटली, क्या पीछे तो वो बैठी थी। मैं चाहता हूँ मिलता हूँ, सेक्रेटरी आता है, वो जो होता है बंदा, वाह प्यून जो भी कुछ बोलते हो, तो वो उसको बताता है यार भाई अपनी परमिशन लेने के लिए। कलेक्टर थी यार मेरी पुरानी दोस्त, मुझे भी उसको मैम बोलना पड़ा। मैं यहाँ पे आया, वो मुझे पहचान गई, लेकिन कुछ बोल ही नहीं। कैसे बोलती है यार, वो कलेक्टर है, मैं नॉर्मल सा इंसान हूँ। परमिशन लेने गया मेरे काम की, उसको पता चला कि अपने बिजनेस के लिए कुछ काम के लिए परमिशन, वो मना कर देती है। उसको कुछ होता है, उसका रीज़न होता है, वो अपना काम है यार, कलेक्टर है यार, उस वजह से वो रीज़न था इनका, तो वो मना कर देती है। कोई बात नहीं, मैं तो खुश था उसको देख कर। घर चला आया वापस, सोचने लगा, वो भी सोचने लगी मेरे बारे में। अच्छा हुआ उससे मना कर दिया, और दूसरी बार मिलने जाने का बहाना तो बोले। तो बस ऐसा कुछ नहीं, मैं इंडिया में जब तक था तब तक उसको मिलने चला जाता था, मैम बोल के परमिशन घूमने के लिए जाता था। बहाना तो था हमारे पास और मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मेरा काम तो चल रहा था। वैसे मुझे सिर्फ परमिशन नहीं लेनी, मैं कभी भी मैं अब्रॉड जा सकता हूँ, यानी कि जो मेरा काम मैं लंदन छोड़ गया था, मुझे वो कभी भी जा सकता हूँ, छोड़ा नहीं था। बस मैं उसको थोड़ा सा ब्रेक देने यहाँ बैठे बैठे उसको संभाल सकता था। मैं इंडिया गया था, मजे ले रहा था, मिलता था, इसी बहाने बातचीत हुई। लेकिन वो अपने रिटर्न से वो नहीं कर देती, अप्रूवल नहीं देती थी, बस उसको सिर्फ साइन ही करनी थी, साइन करनी थी बस। ऐसे मन आया, हौसला है, फिर जो पुराना इश्क था वो जाग गया। फिर तो समझो आपको पता ही चल गया होगा कि क्या हुआ होगा। कुछ नहीं, मैं नॉर्मल सा लड़का, नॉर्मल नहीं था, मेरा बिजनेस है, तो समझो बिजनेस वाला लड़का कैसा होता है, पैसा वाला होता है। क्या हुआ, लड़की मान गई और हमारी शादी हो गई कलेक्टर से। फिर क्या,
हम बड़े से महल में रहने लगे। हाँ, कलेक्टर को देते हैं ना घर अच्छा सा बड़ा सा, हमारे पास भी। तो देखो दोस्तों, यही है हमारी लव स्टोरी एपिसोड 2। बस वही क्या होता है, ये कलेक्टर वाले, बस शादी हो गई, बच्ची हो गई, एक अच्छी सी जिंदगी जी रहा है, क्या आप चाहिए क्या। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये लव स्टोरी पसंद आती है, एपिसोड 2 पसंद आता है दूसरे व्यूवर्स के, तो लाइक करो, शेयर करो। अगर और कुछ डाउट लगता है तो क्वेश्चन करो, जैसे कि मेरी बहन ने मुझे क्वेश्चन किया कि कुछ तो लफड़ा हुआ है तेरे साथ, एक कहानी मुझे सच लग रही है। अरे सच लग रही है क्या, आप भगवान ने जाना कि वो कहानी सच होती है या नहीं फ्यूचर में। चलिए, मिलते हैं नई स्टोरी, नई कहानी पे। माई लव स्टोरी एपिसोड 3 आएगा, जल्दी आएगा। तैयार है ना मेरी लव स्टोरी सुनने?